नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल एक घटना हुई, राजनीतिक घटना, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के संबंध में कि भारतीय जनता पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बहुजन समाज पार्टी से वहाँ से फूट के आए थे और 5 साल इनके साथ सत्ता में रहे और फिर वो जब उन्होंने अपनी चुनावी गणित या सत्ता की गणित लगाई होगी तो बीजेपी से फुट करके चले गए। अभी गए नहीं है, शायद उन्होंने अलग किया है तो समाजवादी पार्टी के लोग जो है उनको ललचा रहे हैं और बुला रहे हैं। और वो तो जो संजय निषाद है यानी उनको जो है उनको भी बुला रहे थे। तो इन पर कोई विशेष बात नहीं करनी है कि ये जो है समाज में जो जातियां और उपजातियों पर और समाज को विखंडित करके इस तरह की जो घिनौनी सत्ता की राजनीति करते हैं तो उनका हाल यही होता है। और मैंने और वो बात और वो दम भरते हैं कि हम कि इन जातियों के लिए जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और वस्तुतः तो होता क्या है कि वो अपने किसी जो व्यक्तिगत उनका जो परिवार होता है उसी के लिए जो है वो जो बड़ी सत्ता के लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए सत्ता है ये भारतीय जनता पार्टी की, तो उससे सौदेबाजी करेंगे कि भाई कितने मंत्री बनाएंगे उनको और कितनी सीटें देंगे वो लड़ने के लिए, और फिर इसके बाद कितने लोगों को उनको जो है अन्य राज्यसभा में भेजेंगे। यानी सत्ता की सौदेबाजी। अब सवाल ये उठता है कि हमारी जो जनता है और हमारा जो भारतीय समाज है, ये जो बार बार जो समझाया गया है, और ये समझाना कोई मेरी ओर से व्यक्तिगत नहीं है, ये सभी लोग जान लें। मैं कोई अपनी ओर से इन सिद्धांतों का कोई माने इसकी रचना करके मैं नहीं कर रहा हूँ। ये हमारे महापुरुषों ने जो है वो पहले से कहा हुआ है। बस इसमें यह है कि उन्हीं की कही हुई बातों को हम आज जो है वो अपने अवाम के सामने रख करके
उन्हीं के कल्याण के लिए, कल्याण मतलब जिस विकट और दयनीय स्थिति में फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए। अब देखिए, अब तो हमारे देश का और इसीलिए भारतीय जनता दल सिर्फ संविधान की बात करता है। भारत का संविधान, जिस संविधान को हमारे जो है हमारे परम राष्ट्रभक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और परम राष्ट्रभक्त भी थे और बहुत बड़े विद्वान भी थे, और उसी प्रकार परम राष्ट्रभक्त और परम विद्वान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, इस प्रकार की और भी वो हस्तियां थीं। तो इन लोगों ने मिल करके जो है करीब 3 साल से अधिक जो है वो भारत का संविधान बनाया। अब तो उस संविधान के और उसी संविधान से हमारा ये देश चलता है। उसी संविधान से उसी संविधान से ये देश की व्यवस्थाएं जो है वो नियंत्रित होती हैं। उसी संविधान के अंतर्गत जो है वो कानून बनाए जाते हैं। कानून के आधार पर जो है नियम और नियमावली, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि विभिन्न विभागों के लिए होते हैं। तो पूरी व्यवस्था जो है भारत के संविधान की चलती है। इसलिए इस देश का नाम जो है वो भारत गणराज्य है, इंडियन रिपब्लिक है और भारतीय गणतंत्र है। और उसके अनुसार हमारा ये पूरा जो पूरा देश जो है वो एक ही समाज है, भारतीय समाज है। और जहां तक पहचान का सवाल है, इस भारतीय संविधान ने हमारी जो है सभी पहचान को मतलब कि वो पहचान हमारी जो है संप्रदायगत हो, जातिगत हो, भाषागत हो, या भाषा के आधार पर या भाषा के आधार पर जो प्रांत बन गए हैं या प्रांतगत हो, सारी पहचान को समाप्त करके हमारी पहचान को भी, वजूद को भी इस संवैधानिक परिवेश में एक ही पहचान दी है कि हम भारतीय हैं। हमारे अमर शहीदों का भी यही आदेश था कि हम भारतीय हैं। लेकिन इस सच्चाई के सामने ये देश में विखंडन करने वाली ताकतें जो है जो कि राजनीतिक दलों के वेश में है। और एक बात और भी सच्चाई है कि यदि हमारे देश के लोग जागरूक बने कि यदि उनमें ये जागरूकता होती कि नहीं भाई, हमारा वजूद जो है कि हम भारतीय हैं और हमारा आचरण व्यवहार जो है वो भारतीयता के अनुसार होना चाहिए। एकता जो है भारतीयता आधारित होने की आवश्यकता है। इस विषय में यदि देखिए, जब से भारतीय जनता दल करीब 2.5 साल से ये अभियान अभी जो है वो माने साधन के चलते जो है YouTube के माध्यम से बता रहा है, और इसकी आवश्यकता को जो है यानी हमारे भारतीय समाज के यानी कुछ तबकों में इसकी जागृति भी हो रही है। हालांकि उस पैमाने पर नहीं हो पा रही है। अब जो कारण है, जो वजह है उसकी वो भी सबको मालूम है। तो वो वजह यह है कि स्वार्थी जो तत्व हैं जो कि इससे सत्ता और सिस्टम पर, साधनों पर काबिज हैं, वो जो है भारतीय एकता को, भारतीय एकता के प्रति लोगों का आकर्षण हो, लोग भारतीय एकता को अपनाएं और देश में एकता है जो है एकता है, ऐसी स्थिति जो है नहीं आने देना चाहते हैं। वही जो है वही ताकतें तो विभिन्न रूपों में, मीडिया के भी रूप में, बौद्धिक वर्ग के रूप में, राजनीतिक पार्टियों के रूप में,
ये जो है उसको रोक रही हैं और वो विरोध कर रही हैं। तो इसलिए जो है ये जन जन तक पहुंचने में जन जन तक ये पहुंचने में इसको दिक्कत आ रही है। लेकिन यदि इतना जरूर है कि यदि इस देश को एक राष्ट्र के रूप में कायम रहना है और राष्ट्र के रूप में मजबूत होना है, तो संविधान लगने के पहले जो भी हमारी पहचान रही हो जो कि इस संविधान के लगने के बाद वो जो है समाप्त कर दी गई है। फिर उसी जो है विखंडनकारी पहचान को संविधान लगने के बाद भी यदि हम इसको चलाएंगे और उसके आधार पर जो है इस तरह से यानी समूह बनाएंगे और भारतीय एकता को जो है और भारतीय एकता के प्रति जो भारतीय एकता के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, तो निश्चित है कि यह देश जो है वो बढ़ते उसी विघटनकारी जो है वो बिंदु पर आ जाएगा, जो कि अभी जो है जो कि 15 अगस्त 1947 के मौके पर वो देश बटा था। तो ये आवश्यकता जो है ये सभी जो हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं ये उनको समझ लेने की आवश्यकता है कि यदि इस भारतीय समाज को कायम रखना है और इस राष्ट्र और इस देश को एक भारत राष्ट्र के रूप में माने इसको विकसित होना है, तो भारतीयता को, जो कि संविधान का भी आदेश है, हमारे अमर शहीद राष्ट्रभक्त क्रांतिकारी जिन्होंने प्राण दिए हैं उनका भी आदेश है। तो उनके अनुसार जो है भारतीयता को जो है वो अपनाना ही होगा। और ये देखिए और बड़ी जो है वो विचित्र बात है कि इस संवैधानिक व्यवस्था में जो व्यवस्था दी गई है उसमें हमारी जो जनता जो है वो सबसे ताकतवर है, वो सर्वशक्तिमान है। ये विघटनकारी ताकतें जो है इनको अच्छी तरह से मालूम है कि जब तक ये हमारी जो जनता है, जो संविधान के अनुसार जो सर्वशक्तिमान है, जब तक इसको कमजोर नहीं किया जाएगा तब तक इनकी विघटनकारी नीति जो है वो कामयाब नहीं होगी। तो हमको, आपको और हमारी जनता को कमजोर करने के लिए इनके पास विघटनकारी तमाम हथियार हैं, तमाम अस्त्र हैं। वो हथियार इसी रूप में है। वो जो पहला हथियार इनका क्या है? सांप्रदायिकता है या समूहवाद समूहवाद या समुदायवाद। दूसरा इनका जो खतरनाक हथियार है वो जातिवाद है। और इसके बाद भाषावाद भी है, प्रांतवाद भी इत्यादि है। देखिए, ये विघटनकारी ताकतें उसी जातिवाद का प्रयोग भी करती हैं, उसी संप्रदायवाद का प्रयोग भी करती हैं, सांप्रदायिकता को फैलाते भी हैं। लेकिन इनकी शरारत यह है, ये फैलाते भी हैं और इस तरह से ये भ्रम फैलाते हैं कि देखिए यानी वो जातिवाद कर रहे हैं, जबकि सभी कमोबेश जो है वो इसी यानी हमारे भारतीय समाज को
जातीयता के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर सभी जो है वो बिखरने करती हैं और एक दूसरे पर जो है वो आरोप लगाती हैं। अब देश को आजाद हुए, आजाद मतलब यह है कि जब वो अंग्रेज चले गए, करीब जो है वो 75 साल के आसपास हो रहा और उससे अधिक होने जा रहा है। संविधान भी बन गया, तब भी जो है वो हिंदू मुस्लिम का है और हिंदू मुस्लिम को और उस हिंदू मुस्लिम को घिनौने रूप में, अब जैसे ये योगी आदित्यनाथ हैं, ये 80-20 की बात कर रहे हैं, तो बात फिर घूम करके वहीं आ रही है कि जो 80-20 करने वाली जो कह रहा है वो मुख्यमंत्री है और 80-20 की बात वो सरेआम बोला और यानी जो कि यानी सांप्रदायिकता का एक घिनौना रूप, और उसके जो सिपह सालार हैं इसको विभिन्न रूप में उसको उचित ठहराते हैं। इसलिए कि वो जफर इस्लाम एक प्रवक्ता है, इनका भारतीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का, वो कल किसी टीवी चैनल पर बोल रहा था कि योगी जी के 80-20 कहने का मतलब यह है कि जो है 80% लोग जो है वो विकास में विश्वास करते हैं और 20% लोग जो है विकास में विश्वास नहीं करते हैं, किसी और पे करते हैं। तो ये अपराध भी करते हैं, समाज को बांटते भी हैं और उनके झूठ को जो है वो उचित ठहराने की वो ये खुराफात भी करते हैं। लेकिन आदरणीय भारतीय भाई बहनों, जो कुछ भी करते हैं वो हमारी आपकी मानसिकता की जो खेत है उसी पर ये खेती करते हैं। तो जो बात कही जा रही है कि यदि जो ही इन्होंने 80-20 की बात कही तो जनता इसके प्रति जो है वो संवेदनशील होती कि तुम कैसे बोल रहे हो कि जब हमारा देश एक है, सभी लोग भारतीय हैं, तो इसमें 80-20 वाली बात कहां से आ गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ अकेले नहीं है, इससे और भी घिनौने जो है समाजवादी पार्टी के लोग। MY का फार्मूला लगाया वो जो है लालू प्रसाद यादव RJD का, वही MY का फार्मूला जो है ये लगाने वाले समाजवादी पार्टी के लोग। तो और अब सवाल है कि समाजवादी जो है समाजवादी पार्टी ये किसे वोट मांग रही है, जिसको इसने अच्छा, और जितने भी ये दल हैं इनको पहचाने की आवश्यकता नहीं है। इनको हमारे देश के लोगों ने इनके शासन को वो देख रखा है। समाजवादी पार्टी के शासन को अब तो इनको बोला जाता है गुंडा राज। तो गुंडा राज कहने पर भी जो है अब मैंने यह हालत है कि समाजवाद में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और जो उसके प्रवक्ता हैं, इनको शर्म नहीं आती है। क्यों? कि गुंडा राज से भुगतती तो है पब्लिक, करते हैं ये। तो गुंडा राज, माफिया राज जब इनके मुंह पर बोला जाता है तो इन समाजवादियों के चेहरे पर शिकन नहीं आती, बल्कि उसको जस्टिफाई करते हैं। तो लेकिन उसका शिकार होती है हमारी आवाम, और जिस आवाम से ये फिर वो वोट मांग रहे हैं, और फिर आवाम जो है
मैंने मैंने इनको ठीक से जो है वो पहचान नहीं रही है। यही दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है हमारी भारतीय अवाम का कि जो इनके सारे हथकंडों से की शिकार हो चुकी है और देखा गया है। और बहुत मैंने देखिए इन बातों को कहने में हमको भी सब कुछ होता है, लेकिन वही करतूत ये कर चुके हैं। तो गुंडा राज को जो है वो हमारे प्रदेश के लोग देख चुके हैं, इनके माफिया राज को देख चुके हैं। किसी की भी संपत्ति हो, प्लाट हो और भी संपत्ति हो, उस पर कब्जा करते हुए समाजवादियों को यह प्रदेश जो है वो देख हमारे प्रदेश के लोग जो है देख चुके हैं। और फर्जी जो है बनामा को भी यानी देख चुके हैं। और जो है शिक्षा यानी जो हमारी जो तालीम जो शिक्षा होती है, शिक्षा की कितनी बड़ी यानी दुर्दशा जो इन्होंने किया। नकल भी है, फर्जी टीचर भी है, फर्जी डिग्री भी है, और तमाम फर्जी टाइप के जो है वो जो यानी पैसे ले करके तमाम फर्जी जो कॉलेजेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेज, मेडिकल कॉलेजेज और जो है वो मैनेजमेंट कॉलेजेज, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बनवा दिए। ये भी हमारे प्रदेश के लोग देख चुके हैं। तो जो हमारी आवाम है, जो हमारी जो है वो भारतीय आवाम है, इनके कुशासन को, इनके गुंडा राज को, इनके माफिया राज को देख चुकी है। आज उसी से यानी जो है ये फिर से वोट मांग रहे हैं। तो पहले तो सर्वप्रथम तो हमारे प्रदेश के आवाम जो है इनको ये पहचाने कि ये विखंडनकारी, ये समाज को तोड़ने वाली ताकतें हैं। ये किसी रूप में भी वो स्वीकार नहीं है। और वही हाल जो है भारतीय जनता पार्टी का भी है। ये हर वक्त जो है घिनौनी किस्म की जो है वो ध्रुवीकरण करती है। इसलिए अभी से जो है 80-20 जो है बोलना वो शुरू कर दिया है। और ये ठीक है, इसने जो है सड़कें बनवाई और जो है वो कुछ कॉरिडोर, कुछ जो है वो एक्सप्रेसवे, लेकिन इसके पहले आवाम को क्या चाहिए? आवाम को चाहिए शांति, आवाम को चाहिए आपसी भाईचारा, आपसी सुकून, आपसी भाईचारा को तबाह करने वाले बीजेपी ये सीधे नहीं है तो ऐसे तत्वों को पालती है। देखिए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो बीजेपी से जो घृणा करते हैं, उसका मूल कारण यह है, हालांकि ये सब हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के पास बीजेपी के कार्यकर्ता जाते भी नहीं है, लेकिन जो अब तक का अनुभव देखा गया है कि इसके बीजेपी के जो निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, वो इनके विषय में कभी मुंह पर, कभी सामने, कभी जो है वो गांव जाकर के बहुत ही अपमानजनक भाषा में इस तरह से जो है वो अपमानित करते हैं। और एक तो ये है, दूसरे जो है ये जो यानी इस भारतीय समाज के जो शत्रु हैं, हालांकि भारतीय समाज के शत्रु जो है ये बीजेपी भी है। बीजेपी भी भारतीय समाज के शत्रु है, जो कि हिंदू मुस्लिम की जो है वो घिनौनी जो है विभाजन हर वक्त जो है वो करती रहती है। और इसका इसीलिए उसका
सबका साथ सबका विकास वाला जो जो ये भाषण है मोदी जी का, वो बिल्कुल पाखंडी है। तो और विशेष करके जब से ये बीजेपी सत्ता में आई है 2014, तब से यानी देश में विखंडन करने वाली ताकतों की संख्या बढ़ गई है और उनके हौसले भी बढ़ गए हैं। 2014 के पहले पुष्पेंद्र कुलशेखर जैसे लोगों का अता पता नहीं था, और वो आकर के तमाम जो है वो भाईचारा का जो यानी पुष्पेंद्र कुलशेखर जो है माने जो जिस भाईचारा की बहुत आवश्यकता है भारतीय समाज को, उसी का जो है वो मजाक उड़ाता है और पता नहीं हिंदू सनातन की बात करता रहता है। वैसे भी पुष्पेंद्र कुलशेखर जैसे गद्दार लोग जो है वो हिंदू सनातन का प्रतिनिधि, हिंदू सनातन इतनी महान परंपरा और उसके विचार हैं कि उस हिंदू सनातन का पुष्पेंद्र कुलशेखर जैसे देश के गद्दार लोग जो है कभी भी उसका प्रतिनिधि हो नहीं सकते। लेकिन समस्या बस यही तक नहीं है, ये इस वास्तविकता के बावजूद भी हमारी अवाम के कुछ तबके जो है अभी भी उसके झांसे में, अभी भी उसके भुलावे में, अभी भी उसके यानी वो भ्रमजाल में फंसे हुए हैं। और इसी प्रकार से जितनी भी माने समाज में नफरत फैलाने वाले हैं, और ये जो समाज में बताइए जितने भी समाज में नफरत फैलाने वाले हैं वो इन्हीं विघटनकारी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के बीच में है, इन्हीं के द्वारा जो है वो पाले जाते हैं। और चुनाव आदि ऐसे मौकों पर जो है इन्हीं के द्वारा नफरत फैला करके ध्रुवीकरण कराना, और मतलब कि अपनी आवाम से यानी वोट मांगते नहीं हैं, ये वोट छीनते हैं। तो जो आपसे वोट मांगता नहीं बल्कि वो छीन रहा है, कभी वो लालच वो देता है कि मुफ्त बिजली ले लो, लैपटॉप ले लो, जो है वो स्कूटी ले लो, और मुफ्त की जो मुफ्तखोरी की आदत डालना, यह भी खतरनाक किस्म का देश विरोधी जो है ये हरकत है। तो ये वोट मांगते नहीं आपसे, ये जो है एक तो ये अपनी आवाम को जो है जो कि संविधान के अनुसार भी और वैसे भी सबसे ताकतवर है, सर्वशक्तिमान है। तो ये जितनी भी विखंडनकारी ताकतें हैं जो कि राजनीतिक दलों के बेस में है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो जीएनपीसी या गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या सपा हो, चाहे वो जो है बहुजन समाज पार्टी हो, इत्यादि सभी जो है ये सभी हमारी इस सर्वशक्तिमान जो आवाम है इसको कमजोर करने में ये सभी एक साथ है, उनकी गतिविधि एक जैसी है। और उनके द्वारा यदि कमजोर करने में यदि कुछ कमी कुछ कसर रह गई तो फिर लालच के द्वारा कमजोर करना, और फिर उससे भी यानी उससे भी यदि
कसर या कोई कमी रह गई तो झूठ और अफवाह का शिकार बनाना। तो हमारी आवाम जो कि सर्वशक्तिमान है और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकती है, तो सारा कुछ विखंडित कर देना और उनकी जो क्षमता है, विवेकशीलता कि जिसे वो फैसले कर सके कि कौन इस समाज का हितैषी है और कौन देश का हितैषी है, ये फैसला करने की क्षमता भी वो छीन लेते हैं। तो पूरी स्थिति जो है जो कि इस देश के खिलाफ है, भारतीय समाज के खिलाफ है, वो अपने अनुकूल बना करके हमसे वोट लेते नहीं है, वो छीनते हैं। सवाल इस बात का है कि ये वोट के छीनने वाले आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये सच्चाई तो ये है, जो राष्ट्र हैं, जापान है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, वहां के नागरिक जो है वो वहां के नागरिक पूरे मुल्क और पूरे समाज के हित को ध्यान में रख करके जो है, और उनके लिए राष्ट्र जो है वो सबसे बड़ा होता है। लेकिन यहां पर वो राष्ट्र की बात नहीं, सनातन और उन्हीं की देखा देखी इस्लाम। तो ऐसे बात करने वाले कभी भी इस देश के हो नहीं सकते हैं। तो बात चल रही थी कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य और संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर, ये इनको कह सकते हैं कि भाई ये समाज में विखंडन करने वाली ताकतों का सबसे घिनौना रूप है सब। इनके विषय में आप क्या कहेंगे? लेकिन सवाल उसके बाद है कि अभी भी हमारी जो भारतीय अवाम है, और जो कि अपने हित में, देश के हित में, समाज के हित में उसको समझना पड़ेगा आज नहीं तो कल कि हम भारतीय हैं, हम राजभर नहीं हैं। हम भारतीय हैं, हम निषाद नहीं हैं। हम भारतीय हैं, हम कुर्मी नहीं हैं। हम भारतीय हैं, हिंदू नहीं हैं। हम भारतीय हैं, ब्राह्मण नहीं हैं। हम भारतीय हैं, हम हिंदू नहीं हैं। आज नहीं तो कल। अब या हो सकता है कि ये एक अंग्रेजी में कहावत है, टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी जहां से हम वापस भी नहीं आ सकते, उस खतरे की बिंदु तक जो है, सीमा तक ये सब जो है वो ले जाएंगे। तो समय रहते जो है भारतीय जनता दल का ये विनम्र विनती है कि इन ताकतों को पहचानिए और थोड़ा सा वो दृष्टिकोण बदलिए। पहला दृष्टिकोण है कि समाज के हित में अपना हित देखिए, व्यक्तिगत स्वार्थ में मत जाइए। व्यक्तिगत स्वार्थ जो है इस समाज जो है वो व्यक्तिगत स्वार्थ इस समाज को भी ले डूबेगा, हमारे राष्ट्र को भी ले डूबेगा और आपको भी वो ले डूबेगा। तो व्यक्तिगत स्वार्थ मत देखिए। जो पार्टी जो है, जो दल, जो राजनीतिक दल जो है, अव्वल तो ये बात है कि यदि ये चुनाव आयोग जागरूक होता तो जो 80-20 की बात कर रहा है, जो अमवाई का समीकरण बनाता है, जो है वो हमेशा जो है जाति मैंने वो कभी कोई इनका फावड़ा जो है वो लहराता है प्रभु परशुराम का, कोई जो है वो कोई जो है परशुराम की मूर्ति लाता है। उसकी मान्यता जो है ये बिल्कुल इन सब की मान्यता जो है रद्द की जानी चाहिए। इनके चरित्र को देखते हुए
और चुनाव आयोग भी देख रहा है, लेकिन चुनाव आयोग भी लगता है कि इन्हीं सब के चरित्र से वो संक्रमित है, उसकी सोच भी संक्रमित है और उसके सारे प्रयास जो है वो पाखंडी है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। सुनने में ये भी है, जरा चुनाव आयोग के पाखंड को जरा ध्यान से जरा सुनिए और गौर करिए। मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय घोषणा कर देते हैं जानते हुए कि कोरोना की घातक लहर जो आ चुकी है, हमारे देश के लोगों को यानी मौत के मुंह में झोंकने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय जो है वो बड़ी जल्दी में, और इससे लग भी रहा था कि लगता है कि वो जो है किसी पार्टी विशेष के दबाव में है। अब पार्टी विशेष नहीं, अब लग रहा है कि जो सभी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांदा चौकड़ी कांग्रेस या कांग्रेस या आपकी जो है ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जो है अब जो है सब साथ में हो गई, सबके दबाव में, यानी सत्ता हथियाने की जो हवस है उसके दबाव में हमारे देश के अवाम को, हमारे देश की जनता को, हमारे भारतीय भाई बहनों को कोरोना की आग में झोंकने के लिए इतनी जल्दीबाजी, जबकि तमाम रिपोर्टें हैं जो है जो विश्व स्तर पर जो संगठन है, WHO है इत्यादि है, वो कह रहा है। लेकिन नहीं, पता नहीं यानी क्या मोटिव रहा है, क्या दबाव रहा है कि लोगों की जान की परवाह किए बगैर इतनी बड़ा और पाखंड क्या दिखाया, वो जो है पॉजिटिविटी रेट पढ़ रहे थे। और आज की यानी ये पॉजिटिविटी रेट देख लें, मुख्य चुनाव आयोग जो है आज की जो है वो आज की पॉजिटिविटी रेट देख लें तो लगता है कि जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, इनका जो पाखंड है, इनका जो झूठ बोलना है, जनता को जो भरमाना है और झूठ अफवाह का शिकार बनाना है और समाज को विखंडित करना है, इसी प्रकार के रोग से ये जो चुनाव आयोग है वो संक्रमित है। और जो है यानी सामने देखते हुए मैंने मतलब बात ये छुपी रहती तो दूसरी देख रहे हैं भाई कि ओमिक्रॉन आ गया है, रिपोर्ट आ रही है कि भाई ये है पिछले जितने भी उसके वेरिएंट थे उससे ज्यादा खतरनाक की गति से वो फैलता भी है, मौतें भी हो रही हैं। तभी तारीख जो है वो घोषित कर दी है। अब जब उनकी आलोचना हो रही है तो चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय यह सुनते मिल रहे हैं या सुनते यह कहते हुए जो है सुनाई पड़ रहे हैं, यह तर्क दे रहे हैं कि भाई संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि हम जो है चुनाव को टाल सकें। लीजिए, जब मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय को मालूम था कि संविधान कोई प्रावधान है ही नहीं उनके अनुसार और उनकी शक्तियों के अनुसार कोई प्रावधान है नहीं, तो देश भर जो है लोगों की जान लेने वाला चुनाव जो है क्यों थोपा? इसका जवाब तो यानी उनको दंडन भाई पड़ेगा। जब जान रहे हैं भाई कि खुद कह रहे हैं कि हम कि संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि वो खुद अपनी शक्तियों के अनुसार जो है चुनाव टाल सकें, तो देशवासियों को यानी मौत के मुंह में झोंकने वाला चुनाव की घोषणा क्यों की?
इसका जवाब तो यानी उनको देना पड़ेगा। और वो जवाब क्या देंगे? वो फिर वही झूठ और झूठ बात को वो जस्टिफाई करना। तो कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टियों के साथ माने उनसे इंटरेक्ट करते हुए, उनके संपर्क होते हुए पॉलिटिकल पार्टियों की यानी जितनी भी बीमारियां हैं उससे वो संक्रमित हैं। कहने का मतलब यह है कि आज हालत यह हो गई है कि हमारे हमारे आम आदरणीय भारतीय भाई बहन, उनका हितैषी कोई है नहीं, लेकिन कुछ बातों से वो अपने दुश्मन बने हुए हैं कि सब कुछ जानते हुए भी विखंडित जो है वो और विखंडित जो है वो मानसिकता के दलदल में खुद जानबूझ करके फंसना। ये उनको भी पता है कि संविधान का आदेश क्या है, लेकिन जानते हुए भी जो है वो हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, और ये सोच करके जो है समाज की जो समाज की जो समरसता है, जो कि सबसे ज्यादा आवश्यक है। लोग तो ये भी अनुभव करें कि अरे ये मोदी जी का सब ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, फलाने हवाई जहाज वगैरह सब व्यर्थ है। सबसे पहले जो है इस देश में भारतीयता आधारित भाईचारा की आवश्यकता है। मोदी जी न तो इसको समझने को तैयार है, न तो वो करने को तैयार है। भारतीय भाईचारा को तबाह करके या भारतीय भाईचारा को तबाह करने वाली शक्तियों का समर्थन करके, एक तो इनकी पार्टी खुद ही जो है भारतीय भाईचारा को तबाह करती है, और जितनी शक्तियां जो है भारतीय भाईचारा को तबाह करने वाली हैं, सबसे खतरनाक पार्टी कौन है? GNPC, गांधी नेहरू परिवार चंद्र चौकड़ी कॉकस, या जिसे कांग्रेस कहा जाता है। वो पूरे भारतीय माहौल को हर तरह से तबाह करने वाली। वो उसी प्रकार से ये वामपंथी है, उसी प्रकार से ये आपके ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उसी प्रकार से ये बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, TMC के लोग हैं। तो उनको पालना, उनको समर्थन देना, तो हमारे देश में जो है भारतीय भाईचारा को तबाह करके जो है हमेशा हर वक्त जो है वो सत्ता का तिकड़ा। तो हमारे भारतीय भाई बहनों, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम, इनको ठीक से पहचानिए। और मेरा नम्र निवेदन है कि यही मौका है, इस मौका से चूकिए मत। आप भारतीयता के आधार पर एक होइए, और ये सारे जो है विघटनकारी ताकतें हैं, और विघटनकारी ताकतें भी हैं, भारतीय समाज के भी वो शत्रु हैं, और इस देश के भी वो शत्रु हैं, और इसी से मानेंगे, और कोई इलाज नहीं है इनका, और न कोई संस्था बची है इस देश में, न तो न्यायपालिका, न तो चुनाव आयोग, न कुछ, सब इनके लिए वो बिल्कुल जो है क्या कहते हैं कि निष्प्रभावी हैं। इन पर जो असर जो पड़ता है, और जो असर करता है, असर कर सकता है, प्रभाव डाल सकता है, वो है यानी वोट की ताकत। तो इनको भारतीयता के आधार पर, आप सभी लोग भारतीय हैं, ये तो यानी सर्वविदित है। तो जब सभी भारतीय हैं, तो उसके आधार पर एक होइए, एक होकर के इन सारी विघटन ताकतों को जो है EVM मशीन पर नोटा दबाइए, और इनको नष्ट में नाबूद करिए। यही बात, चूंकि भारतीय जनता दल इस बात से संजीत है कि लोगों की जान लेने में ये सब पार्टियां एक हैं। और देखिए, और जान चली गई ना, मान लीजिए कि 100 मिले, यानी हमारे 100
या 50 या जो भी है या 1000 जो भी है, हम हमारे भारतीय भाई बहनों की जान इसी चुनाव के चलते जाएगी, तो फिर ये आपस में झगड़ा करेंगे कि इसके कारण, इसके कारण, उसके कारण, इसका कारण, लेकिन जान जाएगी। चुनाव आयोग भी बहाने वो बनाएगा। और जब हाईकोर्ट बोलेगा कि इनके ऊपर जो है वो हत्या का मुकदमा चलाई, तो तमाम तरह की बात है, लेकिन सभी शामिल है, मीडिया भी इसमें शामिल है। तो अभी चूंकि भारतीय समाज को बचाना है, इस देश को बचाना है, आपको बचाना है और आपकी जान को बचाना है, तो जरूरी है कि इनको नस्ल में नाबूद करिए, नोटा दबाइए और नोटा का प्रतिशत कम से कम जो है 80 के ऊपर आए। 80 के ऊपर आएगा तब जाकर के यानी कोई बात वो बनेगी। कोई कह रहा था कि कन्हैया कुमार के तमाम वीडियो जो है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर काफी देखे जा रहे हैं। तो यदि गद्दार कन्हैया कुमार के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखे जा रहे हैं, इसके लिए सिर्फ मोदी जी जिम्मेदार है। और उस वीडियो में जब पूछने वाले भी कि आप तो बोले थे कि जब कोई इस गद्दार कन्हैया कुमार से पूछता है कि आपने बोला था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जाए, तो ये साफ इनकार करता है। जितने भी शातिर किस्म के होते हैं वो उतना ही झूठ बोलने में वो एक्सपर्ट होते हैं, सिद्धहस्त होते हैं, माहिर होते हैं। और फिर वो उसने कबूला भी इस गद्दार इस सवाल के जवाब में कि जब उससे सवाल पूछा गया कि आपने बोला था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इसके जवाब में बोला कि यदि मैं ऐसा कहा होता तो ये सरकार हमको गिरफ्तार क्यों नहीं करती। उसको मालूम है ये कार बैठा हुआ है ये प्रधानमंत्री, तभी तो उसके ये हौसले बढ़ रहे हैं ना। और एक आदमी ने फोन किया हमको कि साहब जो है आप इसका जवाब वो दे सकते हैं। हम तो उसके चरित्र के विषय में पहले ही जो है सैकड़ों बार जो है इसे यूट्यूब के माध्यम से बता चुके हैं कि यह मोदी जी की कायरता है, निकम्मापनी है और देशद्रोह भी है कि इतने खतरनाक देशद्रोही को और देश के दुश्मन को ये अदालती प्रक्रिया में इन्होंने उलझा करके उसको बचाया है। देशभक्ति का तकाजा यह था कि तुरंत इसको सेना के हवाले करना चाहिए था। सेना के हवाले यदि ये कर दिया गया होता तो आज इसकी नौबत ही नहीं आती कि कन्हैया कुमार होता और उसका जो है वो यूट्यूब पर भाषण होता और इस तरह की बात वो कहने को हम भी जो है वो विवश होते हैं। तो अब सेना के हवाले गद्दारों को आप नहीं करेंगे। मोदी जी इसलिए क्या, मोदी जी जो है बहुत ही खतरनाक किस्म के इस देश के गद्दार हैं। गद्दार इसलिए गद्दार हैं कि सारी देश विरोधी ताकतों को पालने वाला कन्हैया कुमार जैसे खतरनाक जो है वो गद्दारों को सेना के हवाले न करके अदालती प्रक्रिया में उलझा करके जो है बड़े सफाई से ये बचाने वाले। और इतना ही नहीं, देखिए ना 26 तो
तो किसी ने फोन करके हमको बताया कि साहब यदि आप होते तो उसका जवाब देते। हमने उनसे ये कहा कि इस गद्दार कन्हैया कुमार को बचाया है मोदी जी ने, उसको अदालती प्रक्रिया में उलझा करके और सेना के हवाले न करके। और वो क्या सामना करेगा? वो हमारा सामना क्या करेगा? जो खुद ही इस देश का वो देशद्रोही है। और फिर जाकर के पहले वो वामपंथियों में था। वामपंथी इस देश के लिए इस देश के सबसे बड़े गद्दार, और विश्व स्तर पर वामपंथी सबसे बड़ा आतंकी संगठन है, सबसे बड़ा जो है नरसंहारी है। 2 करोड़ लोगों की हत्या करके रूस में इन कम्युनिस्टों ने जो है वो रूस पर कब्जा किया है। 10 करोड़ का नरसंहार करके इन कम्युनिस्टों ने, इन वामपंथियों ने चीन पर वो कब्जा किया है। 20 लाख लोगों को मरवा करके कंबोडिया या कंपूचिया में वहां पर यानी वामपंथियों ने कब्जा किया है। हमारे देश में जो 38 साल तक लगातार शासन रहा पश्चिम बंगाल में, उसमें जो है 50,000 लोगों की हत्या जो है इन सबों ने वो करवाया। तो ये विश्व स्तर के सबसे बड़े नरसंहारी, हत्या करने वाले सबसे बड़े आतंकी हैं। तो ये क्या सामना वो करेंगे? अब वो बात जरूर है कि बीजेपी वाले इनको बहुत वो पाल के रखे हैं, और जो है मोदी जी जिसको पाल के रखे हैं, मीडिया वाले उनको बुला करके इनसे प्रवचन करवाते हैं। तो इनके पापों को ढकने के लिए वो जस्टिफाई करते हैं। तो सवाल इस बात का है, तो हमारा वो सामना क्या करेगा? सामना की बात नहीं है ये। जब भी भारतीय आवाम ताकत दल को मौका मिलेगा तो इसको सेना के हवाले करेगा, तुरंत खात्मा इसका। वो समझ ले इस बात को, सामना की बात ही नहीं है। भारतीय आवाम ताकत दल बिल्कुल इसमें विश्वास करता है कि जो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। अब देखिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस पर बीजेपी में कोई रोष नहीं। बीजेपी कितनी पाखंडी है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी है। वो सरेआम उसने नारा वो लगवाया। ये अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, कोई रोष नहीं, सिवा एक स्टिकर चिपका दिया वो कन्हैया कुमार जैसे लोगों को, ये टुकड़े गैंग है। लेकिन देश के लिए कि गद्दार है, खतरनाक है, देशद्रोही है, बिल्कुल नहीं। तो बीजेपी वाले भी इस देश के कितने बड़े दुश्मन हैं, कितने बड़े भारतद्रोही हैं, यह हमारे देश के लोग जो है लोगों को अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो कन्हैया कुमार खैर मनाए कि ये कार किस्म का बैठा हुआ है, ये अपना प्रधानमंत्री मोदी कोई, और ये मैंने, और गद्दार किस्म का, गद्दार लोग ही जो है ऐसे गद्दारों को पालते हैं। ये बात है। तो सामना की तो कोई बात ही नहीं है। इसको, ऐसे तत्वों को भारत की पावन धरती से विनाश करना है। कन्हैया कुमार जैसे लोगों को सेना के हवाले करके, और उसी वक्त जिस वक्त इसने नारा लगा, जरा आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, जिस वक्त यह नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी है। बताइए, भारत इतना जो है वो शक्तिमान और शक्तिशाली देश, ये विश्व भी जानता है। उसको ये कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। और एक विशेष बात और, भारत को टुकड़े करने का मंशा तो जीएनपीसी की भी है।
लेकिन वो कह नहीं पाती है। मंशा तो उसकी है। कम्युनिस्ट वालों में फर्क यह है कि कम्युनिस्ट वाले खुलेआम बोल देते हैं, जिसमें सरदार पटेल जो है 562 रियासतों को मिला करके, यानी वो भारत राष्ट्र या भारतीय संघ बना रहे थे। कम्युनिस्ट वाले बराबर वकालत करते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि 70-72 इसमें राष्ट्र हैं। विखंडित करना और बहुत खुले रूप में समझें कि भाई ये जो है एनपीसी वाले भी, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी कांग्रेस वाले भी और ये वामपंथी दोनों, ये चीन के पैसे पर, चीन के एजेंडे को भारत को अंदर से कमजोर करने की इस समूह ने ठेका लिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है और जो है उसी एजेंडे को चला रहे हैं। तो कन्हैया कुमार जो है विश्व का जो सबसे आतंकी और सबसे बड़ा जो है वो नरसंहारी, लोगों की हत्या कराने वाला, वो क्या सामना करेगा? वो सामना जो है इस कायर और गद्दार बीजेपी का कर सकता है। बीजेपी वाले उसका सामना करेंगे, जेएनपीसी वाले तो करेंगे। और ये देश के दुश्मन जो है ये मीडिया वाले बुलाएंगे। हमसे जो है सामना करने का उसका नैतिक बल है ही नहीं। देश का दुश्मन से यानी देश के गद्दारों से मेरा सामना होगा। हम तो उसको नष्ट करेंगे भारत की पावन धरती से। और बस यहीं तक वो खैर मनाया कि जब तक ये गद्दार जब तक ये कार बैठा हुआ है मोदी, जब तक ये कार ये मोदी बैठा हुआ तब तक खैर मना ले राहुल गांधी और ये सारी पार्टियां। क्या समझते हैं कि ये जो समाजवादी पार्टी है वो विरोधी है इनका, मोदी का। मोदी महोदय जो है इनको पालने वाले हैं। जनता जो है इस हमारी भोली भाली जनता इस मुगालते में न रहे। इनको पाल करके ही इनको दिखा करके ये अपने पक्ष में जो है वो जो है वोट और सत्ता पर ये कब्जे रहना चाहते हैं। राष्ट्रवादी तो ये बिल्कुल नहीं है। इनकी जितनी भी करतूतें हैं मोदी महोदय की, वो राष्ट्र विरोधी हैं, देश से दुश्मनी के हैं। कोई ये कहे कि इन्होंने बहुत टैंक खरीद लिया, मिसाइल खरीद लिया और फाइटर खरीद लिया तो ये देशभक्त हो गए। अरे अंग्रेज भी जो है बहुत कुछ खरीद के लाए थे, रेल इंजन लाए थे, फलाने लाए थे, ठिकाने लाए थे, लेकिन वो अंग्रेज इस देश के दुश्मन थे। कांग्रेस भी या जेएनपीसी भी कहे कि हमने जो है वो सड़क बनाई, बिजली लाए, पानी लाए, तो इस देश के हो गए, देश के दुश्मन है वो। लेकिन इस तथ्य को हमारी आवाम को समझना है। हमारी आवाम जो है अपने को जातियों के दलदल से और जातियों के प्रति अपनी एफिनिटी या जो एलिजियंस है, जो भक्ति है, जो उसकी सोच है, उस दलदल से बाहर आकर के भारतीयता के विषय में सोचे और ये भी सोचे कि भाई कि जो हालांकि जाति का नाम नहीं लेना चाहिए या उसी के शब्दों में यदि वो समझाया जाए, जो दूसरी जात का आप समझते हैं वो दूसरी जात के नहीं है, वो आपके भारतीय भाई हैं। हमारी एक ही जाति है कि भारतीय। और खास करके ये जो बौद्धिक वर्ग है, ये जरा भी यानी देश को बचाने वाला और देश को इस संकट से उबारने वाला ये जो विचार है जो भारतीयता का, इसके प्रति आकर्षित नहीं है, इसको बढ़ाता भी नहीं है। दुख की बात। और
मैंने कई बार बताया गया कि स्वामी विवेकानंद ने इनकी कमजोरी को बताया हुआ है, इनकी कमजोरी को बताया हुआ है कि जब 1890 के दशक में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि द ओनली होप इज फ्रॉम मासेस, द इलाइट ऑफ दिस कंट्री इज मॉरली एंड फिजिकली डेड। यानी जो कुछ भी उम्मीद है वो अपने आवाम और जो गरीब है, जो मजलूम आवाम से है। सम्राट वर्ग जो है नैतिक रूप से उसे मर चुका है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि जो नैतिक रूप से मर चुके हैं वो जो है नैतिकता लाएं, देश की सोचें। क्या सोचते हैं कि ये देश तबाह हो जाएगा, देश किसी और किसी देश का गुलाम हो जाएगा, तो मुकेश अंबानी के पास तो पैसा है, वो भाग जाएगा इंग्लैंड अमेरिका। लेकिन सब तो नहीं भाई भागेंगे। तो यदि देश को बचाना है, संगठित करना है, मजबूत रखना है, तो इन संकीर्ण जो है जो संकीर्ण और विखंडनकारी जो मैंने बातों में जो हमारी आवाम फंसी हुई है और वहां तक ये संदेश नहीं जा पा रहा है। इसलिए कि जितने देखिए हम सबके संवाद भी सुनते हैं, वहां जो है भारतीयता की बात ही नहीं। आप जो है इन समाजवादियों की बात सुनिए, बस समाजवादी का हर एक प्रवक्ता कर रहा है बीजेपी जा रही है मैं आ रहा हूं, बीजेपी जा रही है मैं आ रहा हूं। ये तो अहंकार है ना, और भी झूठा अहंकार। ये यदि इसको समाजवादी पार्टी के लोग कहेंगे उनके विश्वास है, विश्वास बिल्कुल नहीं। विश्वास वहां होता है कि जहां पर आपको खुद अपने आधार पर जो है वो कुछ करना होता है। जैसे आप अपने किसी परीक्षा में तैयारी किया, कहा हाँ साहब मेरी तैयारी इस कदर है कि हम जो है इतने अंक जो है वो पा लेंगे। लेकिन जो अधिकार प्रयोग करना है आवाम को, आवाम क्या चाहती है, क्या उसके मन में है, क्या उसको फैसला करना है, उसके अधिकार पर आप बैठ के बोलना है। तो ऐसे अहंकारियों को दंडित करने का यही वक्त है। समाजवादी पार्टी जैसे लोगों को जो कि दंडित जो कि हमारी आवाम के द्वारा ऐसे अहंकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। दंडित करिए इनको, और जब इनको दंडित करिए तो इनको मत छोड़ दीजिए। जो बीजेपी वाले हैं कहते हैं ना कि हमारी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। ये 80-20 वो करते रहे, समाज में नफरत भी फैलाए। समाज में जो है वो अपराधी कौन है, वो यति नसीमानंद सरस्वती, जो कि असली वो उसका असली पहचान क्या है, वो अपराधी है, घोर अपराधी, दीपक त्यागी के रूप में चोंगा पहन लिया है। तो ऐसे को पाल करके समाज में जो है वो नफरत वो फैलाएं, और उसी की प्रतिक्रिया में वो तौकीर रजा फैलाने, और कौन कौन जो है उनको मौका दें। देखिए इस देश में मैंने कि तौकीर रजा हो, चाहे जो दीपक त्यागी या यति जो नसीमानंद सरस्वती हो, इनको सरकार पाल करके अच्छा इनके रहते हुए इन पर कार्रवाई करने के लिए कभी भी चुनाव आयोग नहीं बोलता है। पता नहीं क्या इसकी मानसिकता है। देखिए कि दीपक त्यागी जैसे ये थोड़ी भी देशभक्ति होती कि भाई ऐसे तत्वों को देश के बाहर किया जाए, संस्कृति तो देता, रिकमेंडेशन तो देता, सरकार को जो है सलाह भी तो देता। तो कितना पाखंडी है ये चुनाव आयोग। और ये जग जाहिर है कि इसी चुनाव आयोग के तत्वाधान में जो है बाहुबलियों ने
और धनवानों ने इस चुनाव को हाईजैक किया है, अपहरण किया है, उनको बंधक बनाया है और कहते हैं कि हमारा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। घृणा आती है, लेकिन सब कुछ आकर के टिकता है अपनी आवाम पर। भारतीय जनता दल को जो कुछ भी उम्मीद है तो अपनी आवाम से है और आवाम से बराबर वो निवेदन करेगा। अब अभी साधन की सीमाएं हैं। अभी हम जो है वैसे तो नहीं, इस जो चुनाव में हम आने वाले था, हमने तो कहा भी था, लेकिन ये जो साजिश के लोगों, हमारे भारतीय भाई बहनों के लाशों पर सत्ता हथियाने की ये जो होड़ है, जो दौड़ है, जो हवस है, देख करके कभी आशा नहीं, कभी दुख होता है। और वो किसके आधार पर? हमारे भारतीय आवाम की मानसिकता पर कि वो जातिवाद में फंस जाएगी, संप्रदायवाद में फंस जाएगी और कुछ वो अंधभक्तों में फंस जाएगी। ये अपने को बीजेपी वाले जो है वो राष्ट्रवाद कहते हैं और जो है वो दिखा रहे थे कि ये ब्राह्मणों को जो है वो समझाने में, कौन है ये, महेश शर्मा करके है, यहाँ का शायद नोएडा का सांसद है, उसको वो लगाया गया कि ब्राह्मणों को समझाएं। ये महेश शर्मा नहीं कह रहे कि भाई हम सभी लोग भारतीय हैं, लेकिन ये ब्राह्मण सम्मेलन करेगी, बीजेपी के लोग जो है निषाद सम्मेलन करेगी, गुर्जर सम्मेलन करेगी और बोलेगी कि हम वो राष्ट्रवादी हैं। तो ये सब चीजें तब तक चलती रहेंगी जब तक हमारी आवाम हमारी पूरी आवाम, पूरी जो भारतीय आवाम अपने को भारतीय मान करके एक हो करके इनको जो माध्यम मिला हुआ ईवीएम मशीन पर जो है वो नष्ट में नाबूद नहीं करती है, तब तक जो है ये अपनी गतिविधि को यानी जो है कम करने वाले नहीं है। ये तो बिल्कुल बेहयाई पर बिल्कुल आमादा है और वो बेहयाई लोगों की लाशों पर। बताइए, जो हमारे आवाम की लाशों पर जो सत्ता हथियाने के पर आमादा है, वो हमारी आवाम को क्या दे सकता है और क्या अब तक दिया है इसने, क्या इसने अब तक दिया है? तो इसको समझिए ना, ये सारी बातें हैं। लेकिन यदि अपने भारतीय समाज को, पूरे भारतीय समाज को वो काम रखना है तो उन संकीर्ण बातों से अपना अटैचमेंट, अपना लगाव को छोड़ना पड़ेगा कि हम जो है, हम यादव हैं, हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, हम कुर्मी हैं, इससे वो त्यागना पड़ेगा। सबको सम्मान देना पड़ेगा और सबको जो है भारतीयता के आधार पर एक होना पड़ेगा। यही बात कई रूपों में, कई तरीके से भारतीय आवाम ताकत दल आपको बताएगा, सिखाएगा, निवेदन करेगा जब तक कि यह लक्ष्य जो है वो हासिल ना हो जाए। आज साधन भिन्नता की स्थिति में बता रहा है, कल को साधन के साथ। और साधन पर काबिज कौन है? जो देश विरोधी ताकतें हैं वो साधन पर भी काबिज है। जितने उद्योगपति हैं उन्हीं को जो है वो डोनेशन भी दे रहे हैं। जितने व्यापारिक वर्ग हैं यानी उन्हीं को उन्हीं को डोनेट भी कर रहे हैं। तो व्यथा कथा जो है यानी कई रूपों में है। तो खैर ये निवेदन सभी से है कि देश की सोचिए, सब बातों कि देश की सोचिए, अपने आप सारी बातें जो है स्पष्ट हो जाएंगी। जब आप देश की सोचेंगे तो उसी निगाह से आप सोचेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अरे भाई ये मोदी बोलते हैं राष्ट्रवाद, और जबकि सबसे अधिक जो है वो राष्ट्रद्रोही तो यही है। ये समाजवाद बोलते हैं, समाजवाद तो इनका सिर्फ स्टिकर भर है। ये सबसे बड़े जो गुंडे हैं और माफिया वाले हैं, इन्होंने जो है अपने शासनकाल में जनता को और प्रदेश को तबाह
क्या क्या हुआ है। तो ये सारी चीज संभव तभी होगी कि जब हम अपने दृष्टिकोण में भारतीयता लाएं, भारतीय एकता लाएं, देश की सोचे और अपने भारतीय समाज की सोचे। और ये सोच जो है हर एक में आना जरूरी है। बस अंतर यही है कि अभी जो हमारे जो आम जो भारतीय भाई बहन है, हमारे जो गरीब किस्म के भारतीय भाई बहन है, वो इसके प्रति संवेदनशील हो रहे हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है, जो पढ़ लिख लिया है, जो बौद्धिक वर्ग कला रहा है, शहरी वर्ग कला रहा है, अभी सवर्ण लोग यानी इतने जो तबके हैं हमारे भारतीय भाई बहनों के, अब किन कारणों से, और ये कारण तो बस एक ही दिख रहा है कि हो सकता है कि ये बौद्धिक ईमानदारी जो होनी चाहिए उसका बहुत बड़ा अभाव है। उसको दूर करिए ना। ये बाबा साहब ने बार बार कहा है। तो बौद्धिक वर्ग हुआ, शहरी वर्ग हुआ, सवर्ण वर्ग हुआ, ये जो तबके हैं हमारे भारतीय भाई बहनों को बौद्धिक जो है वो बौद्धिक जो बेईमानी को दूर करके या बौद्धिक ईमानदारी ला करके देश की सोचिए। देश रहेगा तभी सब। लेकिन ये सब जो ताकतें वो देश के दुश्मन है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।